ये 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिन पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की छोटी सी श्रृंखला। पूर्वोत्तर का कौन सा स्टेशन ईट टू राइट का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो पूर्वोत्तर का कौन सा स्टेशन? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ये पहला बना हुआ है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन असम में है। कहां पर है? असम में है। और ये देश का पूर्वोत्तर राज्य का पहला ईट टू राइट प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला ये पहला रेलवे स्टेशन बना है। ठीक है, ये बात है पूर्वोत्तर राज्य की। पूर्वोत्तर राज्य में कोई भी राज्य जिसने क्या प्राप्त किया है? पूर्वोत्तर राज्य जिसने क्या ईट टू राइट का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। सबसे ऊंचा स्काई वॉक पुल तमिलनाडु राज्य में बनाया गया। तमिलनाडु राज्य में क्या बनाया गया? तमिलनाडु राज्य में देश का सबसे ऊंचा स्काई वॉक पुल बनाया गया। अगर हम बात करें कि स्काई वॉक पुल की, तो स्काई वॉक पुल अगर आपसे पेपर पूछा जाए तो आप उत्तराखंड या किसी पर्वतीय राज्य को मत लगाइएगा। आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क, एक समुद्री शैवाल पार्क भी बनाया गया था। समुद्री शैवाल पार्क देश का पहला शैवाल पार्क है, जो कि कहां पर बनाया गया? जो कि बनाया गया है तमिलनाडु में। देश का पहला डिजिटल स्कूल, तो देश का पहला डिजिटल स्कूल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कह सकते हैं, तो केरल में देश का पहला डिजिटल या आर्टिफिशियल, जो अगर बात करें इंटेलिजेंस स्कूल कहां पर? केरल में बनाया गया। बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक बैठक हुई थी। क्या हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के एक बैठक हुई थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैठक वर्ष 2023 वाली कहां हुई थी? तो एआई की जो बैठक हुई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैठक ब्रिटेन में हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैठक कहां हुई है? ब्रिटेन में हुई है। जल बजट जारी करने वाला पहला राज्य है केरल। केरल पहला राज्य है जिसने जल बजट जारी किया है। जल की उपलब्धता को लेकर के, जल की सुगमता को लेकर के, जल की आसानी से पहुंच को लेकर के केरल राज्य ने क्या किया है? देश का पहला जल बजट जारी किया है। तो देश का पहला जल बजट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। और देश की पहली वाटर यूनिवर्सिटी, देश का पहला जल विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? तो देश का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा कहां पर? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देश का पहला जल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो देश का पहला वाटर यूनिवर्सिटी। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय, तो भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में कहां पर खोला गया है? तेलंगाना में। बात करें विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय, ये गुजरात के सूरत में। कहां पर? ये सूरत में खोला गया है। कहां पर? गुजरात में। देश का सबसे बड़ा कार्यालय, इतना बड़ा कार्यालय दुनिया में कहीं नहीं है। तो देश का सबसे बड़ा कार्यालय, ये जो डायमंड क्षेत्र है, जहां पर हीरा वाला क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्र में एक क्या खोला गया है? हीरा की सबसे बड़ी, हीरा वाले क्षेत्र में ये हीरा डायमंड कार्यालय, हीरा का ही कार्यालय है, और यह सूरत में खोला गया। तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय, इतनी बड़ी ऑफिस किसी भी कंपनी, किसी भी देश में नहीं है। जितनी बड़ी ऑफिस कहां खोली गई? जितनी बड़ी ऑफिस सूरत में खोली गई। बात करें आईएमडी प्रतिस्पर्धा सूचकांक की। आईएमडी प्रतिस्पर्धा सूचकांक में इंडिया जो है आपका 49 नंबर पर है, और नंबर 1 पे डेनमार्क है। कौन है नंबर 1 पे? डेनमार्क। डेनमार्क नंबर 1 पर है, और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। कहां पर है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है, तो आईएमडी प्रतिस्पर्धा आपसे पूछा जाएगा, यहां पर लिखेगा कि आईएमडी प्रतिस्पर्धा में बताइए भारत की रैंक कितनी है? 2023 आईएमडी प्रतिस्पर्धा में भारत की रैंक कितनी है? रैंक है आपकी 49। देश का पहला कचरा बैंक उत्तराखंड, कहां पर खोला गया? उत्तराखंड में देश का पहला कचरा बैंक। इससे पहले ई कचरा क्लिनिक भी खोला जा चुका है, वो भोपाल में खोला गया था, लेकिन देश का पहला कचरा बैंक कहां खोला गया? उत्तराखंड में। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल में है, इसी को लेकर के लगातार विवाद होता रहता है, ये चर्चित है। बस आपसे सिंपल सा पूछा जाएगा, अल-अक्सा मस्जिद कहां पर है? इजराइल की राजधानी यरूशलेम। ठीक है,
तो कहां पर है ये आपका मस्जिद अल-अक्सा मस्जिद इजराइल में है। देश का पहला मानचित्र संग्रहालय, देश का पहला मानचित्र संग्रहालय, अभी तक हमारे देश में कोई भी मानचित्र संग्रहालय नहीं था। देश का पहला मानचित्र संग्रहालय कहां पर? मसूरी। कहां पर? मसूरी, उत्तराखंड में। मसूरी कहां पर? उत्तराखंड में देश का पहला मानचित्र संग्रहालय खोला गया। देश का पहला मानचित्र संग्रहालय कहां पर खोला गया? तो देश का पहला मानचित्र संग्रहालय खोला गया कहां पर? मसूरी में। ठीक है, बात करें क्वाड देश में कुल 4 देश हैं, इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। टोटल कितने देश हैं? 4 देश। तो इन क्वाड देशों ने अपनी एक बैठक की ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वाड देशों की बैठक हुई। क्वाड देशों की बैठक 2004 में कहां पर हुई? 2023 में कहां पर हुई? इन 4 देशों की बैठक सिडनी में। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ये इतना चर्चित विषय रहा है कि क्वाड देश में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो क्वाड देश में कौन सा देश शामिल नहीं है? आपको याद रखना होगा, इंडिया शामिल है, जापान शामिल है, अमेरिका शामिल है। कौन सा देश क्वाड देश में नहीं आता है? इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये टोटल 4 देश है। इसके अलावा विकल्प में कोई भी देश रखेगा आप उसे क्वाड देश नहीं मानेंगे। क्वाड देश यही है। ठीक है, बिम्स्टेक का महासचिव जो बनाया गया, इसको बनाया गया, बताइए किसे बनाया गया? इंद्रमणि पांडे को बनाया गया। इंद्रमणि पांडे को बनाया गया। ये इंद्रमणि पांडे, बिम्स्टेक का महासचिव किसे बनाया गया? बिम्स्टेक का महासचिव किसे बनाया गया? ये पहले भारतीय हैं इंद्रमणि पांडे जो बिम्स्टेक के क्या बनेंगे? महासचिव। और बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। अगर हम बिम्स्टेक देशों की बात करें, तो बिम्स्टेक में कुल शामिल देश देखिए, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, म्यांमार शामिल है, और कौन शामिल है? श्रीलंका शामिल है, भारत शामिल है और थाईलैंड शामिल है। एक बार हम छोटा सा डायग्राम बता देते हैं कौन कौन बिम्स्टेक देश का सदस्य है। जैसे आपके पेपर में आएगा कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य देश नहीं है, तो बिम्स्टेक के सदस्य देशों की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक में नेपाल शामिल है, 1 भूटान शामिल है, 2 आपका भूटान के बाद ये आपका शामिल है कौन सा? ये म्यांमार शामिल है, ये हो गया 3, श्रीलंका कितना हो गया? 4, भारत 5, और ये आपका म्यांमार, ये सॉरी चाइना, ये हो गया आपका 6, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, और यहां पे शामिल है आपका थाईलैंड शामिल है। ये 7 देश क्या है, किसके हिस्से हैं? 7 देश किसके हिस्से में आते हैं? ये 7 देश, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, ये चाइना नहीं है, बांग्लादेश है, सॉरी, यहां पर बांग्लादेश होगा, ये 6वां बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 6, भारत को छोड़कर 6 अन्य देश बिम्स्टेक में शामिल है। तो बिम्स्टेक शामिल देश कौन कौन से हैं? तो आप नेपाल 1, भूटान 2, और ये 3, और ये 4, और श्रीलंका 5, और भारत 6, और थाईलैंड कितना है? टोटल 7 देश है। तो बिम्स्टेक के पहले महासचिव कौन? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 1997। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा देश बिम्स्टेक का हिस्सा नहीं है? तो आपको अगर ये देश याद है, नेपाल 1, भूटान 2, म्यांमार 3, बांग्लादेश 4, भारत 5, श्रीलंका 6 और थाईलैंड 7, ये 7 देशों को बिम्स्टेक देश कहा जाता है। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? 1997 में। यूपी की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी आपने देखा सांची बनाई गई, लेकिन यूपी की पहली सोलर सिटी बनाई जाएगी अयोध्या। यूपी की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? जहां पर ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा। राम मंदिर परिसर पे पूरा क्या कर दिया जाएगा? सौर मंदिर से लैस कर दिया जाएगा। तो यूपी की पहली सोलर सिटी आ रही है, कौन सी? अयोध्या। और महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो ये आपका यूपी में। और यूपी भारत का मात्र एक देश जिसमें 5 हवाई अड्डे हैं। तो सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक हवाई अड्डा वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। टोटल हालांकि कितने? टोटल 5। कितने? 5। और
और जो नोएडा एयरपोर्ट है वो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक मॉडल पर आधारित है। उसके संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ज्यूरिक द्वारा किया जाता है। यूपी की पहली सोलर सिटी, यूपी की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी लखनऊ। यूपी की पहली एआई सिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की बात करें तो यूपी की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनने जा रही कौन सी? लखनऊ। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बैठक इंटरनेशनल लेवल पे हुई थी वो ब्रिटेन में हुई थी। कहां पर? ब्रिटेन में। तो आर्टिफिशियल की जो बैठक हुई हमने पहले बताया कि कहां पर हुई है विश्व में? आपका ब्रिटेन में हुई। खेलो पैरा गेम, पहला खेलो पैरा गेम का आयोजन किया गया। देश का पहला खेलो पैरा गेम का जो आयोजन किया गया वो किया गया दिल्ली में। दिल्ली में देश का पहला खेलो पैरा गेम का क्या किया गया? आयोजन किया गया। देश का पहला पैरा खेलो गेम का आयोजन कहां किया गया? तो पहला पैरा खेलो गेम का आयोजन दिल्ली में किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम का आयोजन किया गया आपका कहां पर? गोवा में। कहां पर? गोवा में किया गया। और इसमें शीर्ष राज्य रहा है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? महाराष्ट्र ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगामी जो राष्ट्रीय खेल है 38वां राष्ट्रीय खेल, ये उत्तराखंड में। 38वां राष्ट्रीय खेल कहां खेला जाएगा? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देश का 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाएगा। अभी जो राष्ट्रीय खेल हुआ 2023 का, वो हुआ है आपका कहां पर? वो हुआ है आपका गोवा में। अगर हम आगे बात करें कि खेलो यूनिवर्सिटी गेम, आपके पेपर में आ जाए खेलो यूनिवर्सिटी गेम, तो यूनिवर्सिटी गेम जो खेलो यूपी के 4 जिले में, कितने जिले में? यूपी के 4 जिले में खेलो यूनिवर्सिटी गेम का क्या किया गया? आयोजन किया गया। सर्वाधिक हाथियों वाला गलियारा, सर्वाधिक हाथियों वाला गलियारा है, सबसे ज्यादा हाथियों का गलियारा कहां पर है? तो जवाब होगा पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा हाथी गलियारा है। हालांकि हाथियों की संख्या भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा है। हाथियों की संख्या की बात करें तो जवाब होगा कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। यहां पर सबसे ज्यादा हाथी है। और हाथी बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट किसको बचाने के लिए लाया गया था? हाथियों को बचाने के लिए सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आती है, प्रोजेक्ट एलिफेंट, और 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है। इसलिए हाथियों का गलियारा सबसे ज्यादा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। पास, ठीक है, क्लियर हुआ। गलियारा की बात आए पश्चिम बंगाल। अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए हाथी कहां पर है? कर्नाटक में। अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो हाथी है वो कहां पर है? तो हाथियों की संख्या केरल में। दूसरे नंबर पे कौन राज्य है? केरल। तो सर्वाधिक हाथी वाला राज्य, सर्वाधिक हाथी वाला राज्य कर्नाटक, और दूसरा राज्य कौन सा है? केरल। लेकिन सर्वाधिक हाथी गलियारा वाला राज्य कहां पर है? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक हाथी गलियारा वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बात करें पासपोर्ट रैंकिंग, पासपोर्ट रैंक की अगर हम बात करें तो भारत 80 नंबर पर है। इंडिया की जो रैंकिंग है दुनिया के पासपोर्ट वाले देशों में 80, और सिंगापुर नंबर 1 पर है। सिंगापुर नंबर 1 पर है। ठीक है। सिंगापुर से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना को सिंगापुर में एक पुरस्कार से नवाजा गया था। कभी विकल्प में आए एनवी रमन्ना, तो आपका जवाब है एनवी रमन्ना को सिंगापुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जबकि सिंगापुर में सम्मानित होने वाली महिला मीरा चंद है। समझिएगा, मीरा चंद। अगर पुरुष पूछे, ठीक है, पूछे किस महिला को हाल ही में सिंगापुर सांस्कृतिक पुरस्कार से नवाजा गया, तब हो जाएंगी मीरा चंद। अगर पूछेगा कि सिंगापुर से किस भारतीय पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सम्मानित किया गया? एनवी रमन्ना। किसे सम्मानित किया गया? एनवी रमन्ना। ठीक है। चुनाव, पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला सवेरा प्रकाश। कौन है? सवेरा प्रकाश। ये पहली बार ऐसा है कि पाकिस्तान में कोई हिंदू महिला चुनाव लड़ रही है। अभी तक पाकिस्तान में कोई भी हिंदू महिला चुनाव नहीं लड़ी है। अभी हाल ही में सवेरा प्रकाश पहली हिंदू महिला है जो चुनाव लड़ेगी। कहां पर? पाकिस्तान में। बात करें, हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक आया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया।
भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत 93वें रैंक पर आया। किस नंबर पर है इंडिया? भ्रष्टाचार के मामले में 93 नंबर पर है। और सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश सोमालिया। सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश कौन सा है? सोमालिया। दुनिया का सबसे करप्टेड कंट्री कौन सा है? सोमालिया। फिर एक बार अंतिम पे रहा सोमालिया। सोमालिया की राजधानी मगदीसू। कहां पर है? मगदीसू। इसकी कैपिटल है सोमालिया की राजधानी क्या है? मगदीसू। पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछा जाए सोमालिया की राजधानी मगदीसू, ठीक है। और इसमें भारत भ्रष्टाचार रैंक में भारत किस नंबर पे रहा है? 93 रैंक पर। 93 रैंक पर रहा है, ठीक है। 93 नंबर पर भारत रहा है और प्रथम पर डेनमार्क रहा है। डेनमार्क किस नंबर पे रहा है? प्रथम। तो दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश जहां पर भ्रष्टाचार बिल्कुल कम होता है वो कौन सा देश है? वो डेनमार्क है। अभी किसी एक देश के शहर को दिवालिया घोषित कर दिया गया है, वो है ब्रिटेन का बर्मिंघम शहर। ब्रिटेन का बर्मिंघम शहर जिसे क्या घोषित कर दिया गया है? ब्रिटेन का बर्मिंघम शहर ही दिवालिया घोषित हो गया। आदमी दिवालिया घोषित हो तो चलता है, लेकिन शहर ही, पूरा शहर 420 फ्रॉड के मामले में पूरे शहर को दिवालिया घोषित कर दिया गया। और दिवालिया घोषित होने वाला दुनिया का, हालांकि वो पहला शहर है जो ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, बर्मिंघम। आदमी दिवालिया हो तो ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा शहर दिवालिया हो गया। वो कौन सा है ऐसा? हाँ, COP28। इसका आयोजन दुबई में किया गया। कहां पर किया गया? दुबई में। दुबई में जलवायु सम्मेलन परिवर्तन 28 का आयोजन किया गया और इसमें एक प्रतिष्ठित भारतीय डॉक्टर को सम्मानित किया गया। कौन है वो प्रतिष्ठित डॉक्टर? टीबी विशेषज्ञ हैं। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर अतुल शाह को। तो पूछा जाएगा कि COP29 में किसे सम्मानित किया, किस भारतीय को? तो डॉक्टर अतुल शाह टीबी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की वजह से डॉक्टर अतुल शाह को सम्मानित किया गया दुबई में संपन्न हुए जलवायु सम्मेलन 28 में। तो अगला जलवायु सम्मेलन होगा कहां पर? तो अगला जलवायु सम्मेलन होगा अजरबैजान में। COP29 अगर पूछे आपसे तो अगला जलवायु सम्मेलन कहां होगा? अजरबैजान। और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। भारतीय डॉक्टर अतुल शाह को सम्मानित किया गया COP28 में। अगर पूछा जाए भारत के किस कॉलेज को, भारत की किस संस्था को सम्मानित किया गया, तो IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में। किस संस्था को सम्मानित किया गया? IIT मंडी हिमाचल प्रदेश में। बात करें पूसा 44, एक चावल की प्रजाति है। पूसा 44 क्या है? एक चावल की प्रजाति है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने इसे प्रतिबंधित किया? तो पूसा 44 को प्रतिबंधित करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब है। पंजाब जो है, पंजाब ने एक चावल की एक प्रजाति है पूसा 44 और इसको हाल ही में किसने प्रतिबंधित कर दिया? पंजाब ने। तो पूसा 44 नामक धान की खेती पर रोक लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य हुआ? पंजाब। और पंजाब सरकार ने राइट टू वॉक दिया था, चलने का अधिकार भी देने वाला राज्य कौन है? पैदल चलने का अधिकार किसने दिया था? पंजाब ने दिया था। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिन पर हमने चर्चा की। आपको यहां से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत ही चर्चित विषय रहे हैं। सवेरा प्रकाश, अब पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली महिला कौन है? सवेरा प्रकाश।